अस्सलाम वालेकुम कोर्स आज इस क्लास में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डेटा टाइप ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर क्या है। तो बेसिकली ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और मैंने सोचा कि ये एक साथ में आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ ताकि हम आगे की तरफ एडवांस की तरफ बढ़ सकें। तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो में ही इंक्लूड किया है। सो अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल की बात करेंगे कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल लिखने का एक ख़ास तरीका है कि वो आप किस तरह लिख सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ वेर, यहाँ पर वेर लिखने के बाद यहाँ पर आप इसको वैल्यू दे दें, कोई भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने ए दे दिया और ए में मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ, यहाँ पर लेट्स सपोज 10 मैंने स्टोर कर दिया। और इसको स्टोर करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने जस्ट वेर यहाँ पर आपने 10 लिख दिया है और इस 10 को आप लेट्स सपोज आपने 100 बार प्रिंट कर दिया या जितनी बार भी आपने प्रिंट कर दिया तो अ, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज 10 मैंने लिख दिया और 10 लिखने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ। तो इसका कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको वेरिएबल का फ़ायदा बताता हूँ कि क्यों हम यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए ये आप छोड़ें। तो यहाँ पर हमने एक बार लिख दिया, अगर हमने 100 बार इसको लिख दिया ये डॉक्यूमेंट डाटा जो है यहाँ पर आधे से हमने 4 बार लिख दिया और कंट्रोल इसके लिए यहाँ पर आधे से कि ये 4 बार ही प्रिंट हो गया। आपने 4 बार लिखा है और अब इसको आपको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब की सब की जगह पर आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसका आसान तरीका जो है वो ये है कि आप क्या करें, एक वेरिएबल डिक्लेयर करें। लेट्स सपोज मैंने ए डिक्लेयर कर दिया और इसको डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद आप क्या करें, इसके अंदर आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो आप लिखें। यहाँ पर लेट्स सपोज ए मैंने लिख दिया और ए को लिखने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जैसे कहते हैं एक बार प्रिंट हुआ तो यहाँ पर अगर मैं इसको डुप्लिकेट कर दूँ, जितनी बार भी आप डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो ये उतनी बार ही प्रिंट तो हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से जस्ट यहाँ पर चेंजेस करें तो ऑटोमेटिकली ये सब के सब चेंज होता रहा है। तो यहाँ पर आने से ये चेंज हो गया है। तो वेरिएबल का बेसिकली जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको उसको एनी टाइम चेंज कर सकते। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी जो करेक्ट तरीका है वो भी हम देखेंगे। वो क्या है कि यहाँ पर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर आप अंडरस्कोर नहीं लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने अंडरस्कोर लगा दिया तो वो क्या होता है, वो गलत हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ शम्स, मैंने शम्स लिख दिया और यहाँ पर स्पेस लिख दिया, यहाँ पर रहमान मैंने लिख दिया। तो ये क्या है, ये गलत तरीका है। इसी तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसके दरमियान जो है स्पेस अलाउड नहीं है। इसके दरमियान अगर आपने इस तरह अंडरस्कोर दे दिया फिर भी ठीक है, फिर भी काम करता है। इसी तरीके से आप जो इसकी पहला कैरेक्टर है वो यहाँ पर डिजिट आप नहीं दे सकते। यहाँ पर अगर आपने डिजिट दे दिया तो वो भी गलत हो जाता है। लास्ट में आप दे सकते हैं यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं, सपोज ये मैंने दे दिया तो इसी तरीके से आप दे सकते हैं, लेकिन पहले आप नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ इसकी उसूल है, उसका तरीका है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने सही तरीके से डिक्लेयर किया हुआ है तो आपके पास प्रिंट होता रहा है। अगर सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किया हुआ है तो आपके पास ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे डेटा टाइप की कि डेटा टाइप क्या है।
तो डेटा टाइप में बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पर मैंने डेटा टाइप लिख दिया और इसको कमेंट कर दिया। यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर हम जो डेटा टाइप है और देखेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ साथ यहाँ पर नंबर है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बूलियन है। ये बाद में आपको बताऊंगा कि ये किस लिए यूज़ होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अनडिफाइंड है और अनडिफाइंड के बाद यहाँ पर नल है। तो इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ और बाद में एक एक आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग क्या है? ये किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हेलो। इसी तरीके से जो नंबर है ये न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिजिट्स है 1 2 3 4 5 इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो बुलियन है ये ट्रू और फॉल्स इसके लिए यूज़ होता है। और अनडिफाइंड जो है ये अनडिफाइंड वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह नल जो है ये जिसमें वैल्यू नहीं हो, नल हो, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा छोटा एग्जांपल इसके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रिंग है इसके एग्जांपल हम देख लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे मैंने वेरिएबल में आपको बता दिया कि वेरिएबल आप किस तरह डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है और इसके अंदर आपने क्या लिखना है। यहाँ पर लेट सपोज मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ सेस विद शमसन। ये मैंने लिख दिया सेस विद शमसन, और इसको लिखने के बाद इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ये हम स्ट्रिंग की बात तो करते हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास किस तरह काम करता है। तो लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाना है और सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद यहाँ पर आपने जो कर्ली ब्रेस सॉरी जो छोटी ब्रैकेट है वो आपने लगाना है, और इसके अंदर आपने अपना जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी स्वीट शमसा यहाँ पर आ गया है और ये 50-50 ये यहाँ से आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये कमेंट आउट करता हूँ। तो इसको कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी स्पीच शम्स मेरे चैनल का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप इसकी डिजिटाइप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए उसके डिजिटाइप के लिए यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आपने लिखना है टाइप ऑफ, यहाँ पर टाइप ऑफ आपने लिखना है टाइप ऑफ एक्स। कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग यहाँ पर आ गया है। लेकिन इसमें स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर बी आर का टैग इस्तेमाल नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ कि इसके बीच में बी आर टैग का इस्तेमाल कर कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि सी शम्स जो है ये स्ट्रिंग है। ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर इसने मुझे बता दिया है कि ये स्ट्रिंग है। इसी तरीके से आप इसकी जो डेटा टाइप है वो आपको मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर यहाँ पर मैंने लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह मैं कोई नंबर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 22 दे दिया और 22 देने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर अभी से कि 22 ये क्या है? ये नंबर है। इसी तरीके से जो बूलियन है वो चेक करते हैं कि बूलियन किस तरह काम करता है। तो बूलियन के लिए यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इसको वैल्यू असाइन करता हूँ। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने वाई कर दिया और इसको करने के बाद यहाँ पर एक्स वाई है। तो एक्स को मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर एक्स को वैल्यू देता हूँ। इसको मैं लेट सपोज -34 यहाँ पर 50 दे दिया। जस्ट सपोज कर दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर जो x की वैल्यू है यहाँ पर x इज, यहाँ पर मैंने ट्रू लिख दिया और ट्रू लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर जो y जो है वो आपने सिंगल कोटेशन में बंद करना है। यहाँ पर वो आपने एज ए स्ट्रिंग आपने देना है। तो यहाँ पर x को मैंने वैल्यू असाइन कर दी और मैं कंट्रोल एस करता हूँ
और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि ड्रॉ बूलियन, ये ड्रॉ और स्पॉल में जिन सिर्फ काम करता है ये जो बूलियन है। इसी तरीके से हम चेक करते हैं अनडिफाइंड नंबर। तो अनडिफाइंड वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ। अनडिफाइंड का मतलब है कि इसमें आपकी जो वेरिएबल है इसको कोई वैल्यू असाइन ना हो। तो यहाँ पर मैंने वो सब हटा दिया और यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैंने असाइन नहीं कर दिया। यहाँ पर कंट्रोल एस करिए तो यहाँ पर आप देखिए कि अनडिफाइंड और अनडिफाइंड की जो डेटा टाइप है वो ही अनडिफाइंड है। तो इसी तरीके से आप अनडिफाइंड वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नल वैल्यू की बात करते हैं कि नल किस तरह है। तो बेसिकली नल में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपने इक्वल टू लगाना है और यहाँ पर लिखना है नल। और नल लिखने के बाद यहाँ पर कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि नल इसकी जो है नल आ गया है इस तरह ये ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, तो यहाँ पर फाइनली हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या क्या है। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंडली है कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको रिलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, थर्ड है बिटवीज ऑपरेटर, फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर और फिफ्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर और लास्ट में स्पेशल ऑपरेटर। तो ये सब के सब कैसे काम करता है और ये क्या है, तो यहाँ पर हम उसको प्रैक्टिकल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह मॉड्यूलस, इसको रिमाइंडर भी कहते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें आते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह देखेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद यहाँ पर जो छोटी ब्रैकेट है इसके अंदर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर 20 प्लस 40 मैंने लिख दिया। तो इसको लिखने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर गो लाइव पर मैं जाता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने 60 रिजल्ट मेरे को स्क्रीन पर शो कर दिया। 20 प्लस 40 60 आता है। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको डुप्लिकेट करता हूँ और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो BR टैग का इस्तेमाल हमने किया है ब्रेक के लिए वो भी इसके दरमियान, ताकि इसमें डिफरेंट आता रहा है। यहाँ पर BR का इसलिए हमने इस्तेमाल किया कि इसमें ब्रेक आ जाए। और यहाँ पर मैं सेकेंडली सब्ट्रैक्शन और देखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -20। तो इसी तरीके से अगर पैर में इसको डुप्लिकेट कर दो, ये सबको डुप्लिकेट कर दिया और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 800 यहाँ पर आ गया। और इसी तरीके से मैं पैर भी इसको डुप्लिकेट करता हूँ और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर जो डिवीज़न साइन है वो लगा देता हूँ। और डिवीज़न करने के बाद यहाँ पर फिर आपको दिखाता है तो यहाँ पर 0 -5 आ गया। इसी तरीके से इसको फिर डुप्लिकेट करता हूँ और आपको रिमाइंडर दिखाता हूँ कि रिमाइंडर किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर लगा दिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ऊपर कंट्रोल एस करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आने से कि 20 इसका रिमाइंडर आ गया। इसी तरीके से आप जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो हम आगे जब इफ स्टेटमेंट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर उसको देखेंगे, वहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं कंपैरिजन। तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर कर दिया और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से गैप देता हूँ और अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू इसमें आता है और इसके अलावा इक्वल टू एंड ऑफ सम टाइप इसमें आता है। इसके अलावा नॉट इक्वल टू इसमें आते हैं और इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज इसके बीच में मैं इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया। और डबल इक्वल टू का मतलब है जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी से फॉल्स हो। अगर इसी तरीके से यहाँ पर मैं यहाँ पर B20 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू, क्योंकि 20 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर जो है जो एडिशनल इक्वल टू एंड ऑफ सेम टाइप जो है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर डुप्लिकेट करते हैं, और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक और इक्वल टू बी इसमें ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक और इक्वल टू ऐड कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू ट्रू आ गया, क्योंकि रिजल्ट तो सेम टू सेम है और इसमें मैंने ब्रेक नहीं दिया है। तो यहाँ पर इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि इसके बीच में ब्रेक आ जाए। और यहाँ पर 40 करता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फॉल्स, इसने मुझे डायरेक्ट फॉल्स का मैसेज दे दिया और वैल्यू उन्होंने प्रिंट नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये जो थर्ड इक्वल टू है ये ट्रू और फॉल्स का के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर इसको डुप्लिकेट करता हूँ, ये जो है इसको डुप्लिकेट कर दिया। और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू चेक करेंगे। और नॉट इक्वल टू का तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगाए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगा दिया, कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप जैसे कि इसने मेरे को स्क्रीन पर ट्रू मैसेज कर दिया, शो कर दिया, क्योंकि ये सेम टू सेम नहीं है। अगर यहाँ पर 20 दे दिया और कंट्रोल एस कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉल्स, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर है, इसलिए इसने मेरे को स्क्रीन पर फॉल्स का मैसेज शो कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पर नॉट एडिशनल इक्वल टू देखेंगे। तो यहाँ पर इसको डुप्लिकेट कर दिया, और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर मैं एक और इक्वल टू का इजाफा करता हूँ, और इसको करने के बाद कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ग्रेटर देन है वो चेक करते हैं। इसके लिए इसको डुप्लिकेट करता हूँ, और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का साइंस हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर देन कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने फॉल्स मैसेज शो कर दिया, क्योंकि 20 जो है वो तो 40 से कम है, इसलिए उन्होंने फॉल्स का मैसेज शो कर दिया। इसी तरीके से आप जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो भी यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। तो कंट्रोल एस कर दिया, और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर ये भी फॉल्स है। इसी तरीके से लेस देन, अगर यहाँ पर मैं इसको डुप्लिकेट कर दूँ और लेस देन का साइन दे दूँ, यहाँ पर डुप्लिकेट कर दिया और लेस देन कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रू है, क्योंकि 20 जो है वो 40 से छोटा है। इसी तरीके से आप लेस देन इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं। तो ये है ये थे बिटवीज ऑपरेटर। इस तरह हम कंपैरिजन ऑपरेटर, इस तरह हम जो है जो बिटवीज ऑपरेटर है वो चेक करेंगे क्यों क्या क्या है। डिस्प्यूट ऑपरेटर में जो बिटवीज ऑपरेटर है इसमें बिटवीज एंड, डिस्प्यूट और बिटवीज एक्सॉर, इस तरह नॉट हो, लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो, और इसके साथ राइट शिफ्ट हो विथ ज़ीरो, ये सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एंड और आर का दिखाता हूँ, क्योंकि जब हम सब देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया जाता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीज एंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि 20 + 40 कर दिया, और इसी के साथ साथ इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद क्योंकि यहाँ पर बिटवीज एंड की बात करते हैं तो यहाँ पर एंड का साइन आपने लगाना है। और इसको लगाने के साथ साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, और इसको लगाने के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 20 इक्वल टू और इसके साथ साथ 33
ये कर दिया। और इसको करने के बाद तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स का मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इन्होंने कुछ भी शो नहीं किया है। मैं दिखाता हूँ कि क्या मसला है। अच्छा, मैंने कहाँ पर गलती की है मैं देखता हूँ तो आपको दिखाता हूँ बात। अच्छा, गलती ये है कि यहाँ पर ये बैटरी सेपरेटर है, ये मैंने बगैर कमेंट के लिखा है। दोबारा कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते कि ट्रू ज़ीरो इसने मुझे मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर अगर मैं 10 और 20 दे दूँ, यहाँ पर 10 और 20 यहाँ पर दे दूँ तो फिर क्या शो कर देगा। यहाँ पर कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल एस करने के बाद तो यहाँ पर फिर भी उन्होंने थ्रो ज़ीरो कर दिया है। इसी तरीके से आप जो एंड के ऑपरेटर है वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर इसके बीच में स्पेस भी देता हूँ और स्पेस के लिए टाइम बचने के लिए जस्ट यहाँ पर ये कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम और की बात करते हैं। तो आर के लिए जस्ट आपने यहाँ पर ये सिंबल लगाना है यहाँ पर। तो इस सिंबल लगाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर इसने सिर्फ मेरे को स्क्रीन पर ज़ीरो ही शो कर दिया। बिटवी सेपरेटर में थोड़ा सा गलती आता है क्योंकि ये सब वो ज़ीरो शो करता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इसने थ्रो ज़ीरो कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर भी सेम टू सेम है। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड की जो साइन है वो यहाँ पर एंड डबल हो जाता है। यहाँ पर इसकी जो साइन है और यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, फ़िलहाल के लिए ये कमेंट आउट करता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्रो फॉल्स इसने स्क्रीन पर फॉल्स शो कर दिया और ये जो थ्रो है ये ऊपर से आ रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ब्रेक है वो नहीं लगाया है। यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ कि दोबारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉल्स इसने शो कर दिया क्योंकि ये बराबर तो नहीं है इस वजह से। इस तरीके से अगर यहाँ पर मैं ये हटा दूँ और इसको हटाने के बाद यहाँ पर मैं लॉजिकल एंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपने ये सॉरी आर की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये आपने डबल लगाना है। कंट्रोल एस कर दिया तो यहाँ पर ये भी फॉल्स हो गया। इस तरीके से अगर मैंने सिंगल कर दिया तो यहाँ पर इसने फिर ज़ीरो शो कर दिया। पता नहीं कि ये बैटरी सेपरेटर में क्या मसला आता है। तो यहाँ पर मैं फिर उसी तरह करता हूँ। तो इस तरह जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर में इज इक्वल टू सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू, तो ये सब कुछ इसमें आते हैं। ये हम जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसी तरीके से जो स्पेशल ऑपरेटर है इसमें डिलीट आता है, इन आता है, न्यू आता है, टाइप ऑफ आता है, ये सब वाइड आता है। ये सब कुछ क्या है, ये स्पेशल ऑपरेटर है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता हो क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम एक को चेक करें जो असाइनमेंट ऑपरेटर है तो यहाँ पर मैं जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर चेक करना चाहता हूँ। बाकी जो स्पेशल ऑपरेटर है वो आगे देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर और इसमें हम किसी एक को चेक करेंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू है और इक्वल टू के बाद तो यहाँ पर अगर मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूँ, प्लस लगा दिया और प्लस लगाने के बाद कंट्रोल एस कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 60 है, इक्वल टू 60। तो इसी तरीके से अगर आप प्लस इक्वल टू चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक के लिए यहाँ से
यहाँ पर कंट्रोल वी, और उसको जो ऐड एंड असाइन है वो किस तरह होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है। वेरिएबल यहाँ पर मैंने ए लिख दिया इक्वल टू, और इक्वल टू के अंदर यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, और 10 लिखने के बाद यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाना है। तो यहाँ पर आपने फिर क्या करना है कि ए, और ए के साथ साथ यहाँ पर आपने प्लस का साइन आपने लगाना है इस तरह, इक्वल टू 20 यहाँ पर मैंने लिख दिया, और फिर यहाँ पर सेमीकोलन। तो इसको लिखने के बाद तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करने के लिए तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद तो यहाँ पर जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसके अंदर क्या लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, और ए लिखने के बाद यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ठीक आ गया है। तो इसी तरीके से ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आप सेम टू सेम कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।